यानी अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो आप 1,00,000 रुपए का ट्रेड ले सकते हैं, और उस 1,00,000 रुपए के ऊपर अगर आपने 1% भी कमा लिया तो यहां पर आपका पैसा डबल हो जाना। और यही वो तरीका है जिसकी वजह से हम क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, और हमारे ऊपर ये जो 30% का टैक्स है ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आज के टाइम पर अगर किसी को ट्रेडिंग से अमीर बनना है या ट्रेडिंग से करोड़पति बनना है तो उसके लिए स्टॉक मार्केट से जो बेटर तरीका निकल कर आ रहा है वो है क्रिप्टो मार्केट। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि यार हमने तो सुना है ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में 30% टैक्स लगता है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें ये टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होता है। दूसरा आपके माइंड में आएगा कि यार क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है भी, तो देखो मैं कभी ऐसी किसी चीज को प्रमोट नहीं करता हूं जो इलीगल हो, और आज से पहले मैंने कभी क्रिप्टो को प्रमोट भी नहीं किया, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट में सब कुछ सही चल रहा था तब तक हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि रिटेलर्स के लिए स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, अब कम पैसे लगाकर वहां पैसे नहीं कमा सकते, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे आ रहे हैं। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि वक्त आ चुका है कि आपको क्रिप्टो मार्केट की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे की जाती है तो इससे बेटर आपको वीडियो कोई और देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें करके भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एज अ बिगिनर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर समझ लीजिए कि आज के टाइम पर जो आपको ट्रेडिंग के बारे में सुनाई देता है वो 3 जगह पे सुनाई देता है। एक होता है स्टॉक मार्केट, दूसरा क्रिप्टो मार्केट जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और तीसरा है फॉरेक्स मार्केट। सबसे पहले मैं लीगैलिटी की ही बात कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट हम सभी को पता है लीगल है, इसको सेबी रेगुलेट करती है, यहां पर स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई जैसे, तो यहां पर तो ट्रेडिंग की जा सकती है, करते भी हैं। अब बात आती है क्रिप्टो मार्केट की, क्या यहां पे ट्रेडिंग करना इलीगल है या लीगल है? तो देखिए कोई भी ऐसा इंडिया में रेगुलेशन नहीं है जो ये कहता है कि क्रिप्टो में ट्रेड करना इलीगल है। तो यानी क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेड कर सकते हैं, और इवन जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना वो ऐप तो FIU में रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, और उसमें आप लीगली ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज आज के टाइम पर आपको सुनने को मिलती है वो है फॉरेक्स मार्केट, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन है, यानी इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में करने के लिए मना करते हैं, और इवन आरबीआई ने तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स बता रखे हैं जिनमें आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, और आरबीआई ने कहा है कि उन्होंने ऑथराइज ही नहीं किया है उन ऐप को इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, मैं आज भी यही कहता हूं, मेरा स्टैंड यही है, और मैंने कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं किया। हमारे चैनल पे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की वीडियो है ना उसमें भी मैं स्टॉक मार्केट को ही प्रमोट करता हूं, स्टॉक मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है वो सिखाता हूं। तो इसको तो छोड़ दो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। तो स्टॉक मार्केट तो हम सबको पता है लीगल है और सब कुछ है वहां पे, तो फिर हम क्रिप्टो मार्केट में क्यों जाएं? हमें क्या जरूरत है क्रिप्टो मार्केट में जाने की? तो चलिए ये भी डाउट मैं आपके क्लियर करता हूं। तो इसके लिए हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे पहली चीज क्या है, स्टॉक मार्केट की एक फिक्स टाइमिंग होती है, सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में स्टॉक मार्केट हमारा खुलता है। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो ये 24/7 है, रात के 12 बजे भी आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, रात के 2 बजे भी आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर कोई क्रिसमस की छुट्टी नहीं होती, यहां पर कोई दिवाली की छुट्टी नहीं होती, आप जब चाहें जिस टाइम फ्री हैं उस टाइम पर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। और इवन अगर आप जॉब करते हैं तो फिर तो आपके लिए सबसे बेटर क्रिप्टो मार्केट ही होगा। लेकिन ये तो एक तरीका है, अगर टाइमिंग की भी बात होती तो मैं कहता क्यों जाना क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट सही है। दूसरी चीज हम यहां पे आते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपने आज ट्रेड लिया है तो कल सुबह हो सकता है कि जैसे ही मार्केट खुले रात रात में खेल हो जाए और आपके पास ऑप्शन ही ना बचे, क्योंकि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाए। मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन ले रखा है और मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आपको बड़ा लॉस होना है, उसको आप नहीं रोक सकते, या इसका उल्टा भी है। जबकि क्योंकि देखिए ये 24/7 चल रहा है, यहां पे मार्केट क्लोज ही नहीं होता तो फिर मार्केट ओपन कैसे होगा? मार्केट हमेशा ओपन रहता है, तो यहां पर ये गैप अप गैप डाउन की टेंशन ही नहीं है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता, जो होगा आपके सामने होगा। दूसरी चीज आपको समझ आ गई। तीसरी जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम पर
क्रिप्टो मार्केट में जाना एक रिक्वायरमेंट हो गई है, वो है कि रिटेलर्स के लिए अब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना ना धीरे धीरे मुश्किल बनाया जा रहा है। पहले स्टॉक मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, आप वहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती थी बैंक निफ्टी में। अब जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो अगर किसी के पास कम पैसे है वो कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेगा, अगर ट्रेड करता भी है तो कैसे रिस्क मैनेजमेंट करेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से आज रिटेलर्स के पास ऑप्शन नहीं बचा है और उन्हें क्रिप्टो मार्केट में जाना पड़ रहा है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस ऐसे आ रहे हैं कि रिटेलर्स को ट्रेड करने दिया ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जबकि क्रिप्टो मार्केट में आप कम पैसे के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं और वो कम पैसा बहुत कम भी हो सकता है। मतलब आप 2-3-4 हज़ार रुपये से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और इवन जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस प्लेटफॉर्म में तो आपको डेली एक्सपायरी भी मिलती है अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है क्रिप्टो के, और आपको वीकली एक्सपायरी भी मिलती है और आपको 2 डे एक्सपायरी भी मिलती है। तो ये सब कुछ आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो मार्केट में जाना एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है, मैं नहीं कह रहा कि आप छोड़िए, लेकिन अगर आपकी उतनी कैपिटल नहीं है, उतना पैसा नहीं है, या आपके पास वो टाइम नहीं है, आप दिन में जॉब करते हैं, आपको रात को ट्रेड करना है, तब आपके पास सेकेंड ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है वो क्रिप्टो मार्केट का। और वहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो देखिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपने आज शेयर खरीदा, आपको 10 दिन बाद बेचना है, आपको क्या कोई लेवरेज मिलता है? आपके पास जो पैसा है आप उसी पैसे से ट्रेड कर सकते हैं। जबकि अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो यहां पर आपको अप टू 100 टाइम्स लेवरेज मिलता है। यानी अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं, और उस 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आपने 1% भी कमा लिया तो यहां पर आपका पैसा डबल हो जाना है। जबकि यहां पर अगर आपके पास 1000 रुपए थे, उसका 1% कमाओगे तो वो बनेगा शायद 10 रुपए, और उतनी तो आप ब्रोकरेज दे दोगे। और ये जो 100 टाइम्स तक का लेवरेज मिल रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो लोग पहले स्टॉक मार्केट प्रेफर करते थे अब वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये लेवरेज होता क्या है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहां पर हमने डिटेल में दिखाया है कि लेवरेज क्या होता है और इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अगर आपको समझना है कि ये लेवरेज होता क्या है तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि बिना लेवरेज के जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर क्या होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, बढ़िया से मजा आएगा आपको देखने में, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक पूरा डिटेल कोर्स बनाऊं, जैसे 1-1 घंटे की हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, ऐसी ही वीडियो मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बनाऊं, तो कॉमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 1500 कॉमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे, बट उसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने माना है कि आपके पास 1000 रुपए हैं, यानी आपके फंड में 1000 रुपए हैं। दोनों केस में आपके पास 1000 रुपए ही हैं, इससे ज्यादा पैसे अपने पास है ही नहीं। और आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं जिसकी जो प्राइस है वो 100 रुपए है। तो अब 1000 रुपए थे, 100 रुपए वाला शेयर खरीदना है, तो इस केस में आपके पास कितने शेयर्स निकल कर आएंगे? आपके पास 10 शेयर आएंगे, क्योंकि 100 रुपए वाले 10 शेयर खरीदोगे तो आपके 1000 रुपए पूरे खत्म हो जाने हैं। तो आपने खरीदा 100 रुपए में, आपके पास 1000 रुपए थे, आपके पास 10 क्वांटिटी आ गई है। अब क्या होता है, जो 100 रुपए वाली चीज थी उसकी प्राइस 10 रुपए बढ़कर 110 रुपए हो जाती है। यानी यहां पर जो प्राइस है वो 10% बढ़ गई है। और आपके पास कितनी क्वांटिटी है? आपके पास 10 क्वांटिटी है। आपने 1000 रुपए लगाए थे तो 1000 का 10% कितना होता है? 1100। यानी अब आपके 1000 रुपए 1100 रुपए बन जाएंगे और आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और आपको टोटल 10% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट है। तो आपने एग्जाम्पल समझा कि हमारे पास जो पैसा था वही पैसा लगा के हमने ट्रेड किया, उसके ऊपर 10% बढ़ गया, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत रेयरली होता है अगर हम इंट्राडे की बात करें। और ऑप्शन ट्रेडिंग करने में तो बड़ी दिक्कतें आजकल आने लगी हैं, वो भी आप देख ही रहे हैं। तो वहां पर हमने 10% कमा लिया, तो हमने 100 रुपए कमा लिया अपने 1000 रुपए के ऊपर, जिसमें हम लगभग 40-45 रुपए तो ब्रोकरेज ही दे देंगे। लेकिन अगर वही ट्रेड आप क्रिप्टो में कर रहे होते, यहां पे होता क्या कि आपके 1000 रुपए थे, लेकिन अप टू 100 टाइम्स तक का आप लेवरेज ले सकते थे। यानी आपकी जेब में तो 1000 ही रुपया है, लेकिन आपने 100 टाइम्स तक का लेवरेज ले लिया। तो अब आपके पास कितने रुपए हो गए? आपके पास हो गए 1 लाख रुपए। आपके 99,000 आपको ब्रोकर दे रहा है, तो आपके हो गए 1 लाख रुपए। अब अगर आप 1 लाख रुपए से कोई 100 रुपए वाला क्रिप्टो खरीदते हैं तो आपके पास कितनी क्वांटिटी आएंगी? आपके पास आएगी 1000 क्वांटिटी। यानी 1000 रुपए से
आपने 1000 क्वांटिटी खरीद ली 100 रुपए वाली किसी क्रिप्टो की, क्योंकि आपको 100 गुना मार्जिन मिल गया है और आपके 1000 रुपए 1 लाख रुपए बन गए हैं। अब इस केस में वही होता है, यहां पर भी 10% प्राइस बढ़ती है। जो क्रिप्टो पहले 100 रुपए का था उसकी प्राइस बढ़ के हो जाती है 110 रुपए, और 110 रुपए पे आप बेच देते हैं। तो आपके पास कितनी क्वांटिटी है? आपके पास है 1000 क्वांटिटी, रुपए भी 1000 ही थे, उसी 1000 रुपए से आपने 1000 क्वांटिटी खरीद ली। तो इस केस में आपके पास कितना पैसा हो जाएगा? 1,10,000 रुपए। अब 1 लाख जो आपको ब्रोकर से मिला था वो आपने ब्रोकर को दे दिया, तो अब आपके पास कितना पैसा बचता है? 10,000 रुपए। और यहां पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 1000% का, यानी क्योंकि आपको 100 टाइम्स तक का लेवरेज मिल गया, इसलिए सेम पैसे से आपने 10 गुना अपनी कैपिटल को कर लिया, जबकि यहां पर आपको सिर्फ 10% मिल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्रिप्टो से आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर किसी चीज की पॉजिटिव साइड में आपको बताता हूं तो मैं समझता हूं कि उसकी नेगेटिव साइड भी बताना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि अगर प्राइस 10% बढ़ी है तो आपने अपना पैसे को 10 गुना कर लिया है। लेकिन वहीं अगर समझिए कि प्राइस 1% गिर जाती तो इस केस में हो सकता था कि आपके 1000 के 1000 रुपए डूब जाते और आपको नुकसान हो जाता। यानी लेवरेज जो होता है, हमेशा कहा जाता है कि ये दो धारी तलवार है, आपकी तरफ भी चल सकती है और अपोजिट वाले की तरफ भी चल सकती है। आपको चलाना आना चाहिए कि किस तरीके से चलाना है। तो अगर आप चलाना सीखते हैं, आपको ट्रेडिंग करनी आती है, आपको टेक्निकल एनालिसिस समझता है, तो आप लेवरेज ज़्यादा लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी एज अ भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो लेवरेज लीजिए, लेकिन अप टू 25 टाइम्स तक का ही लेवरेज लीजिए। 100 टाइम्स तक का लेवरेज लेंगे तो वहां पर पैसा तो ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन आपका पैसा जा भी ज़्यादा सकता है। तो इसलिए अप टू 25 टाइम्स तक का, या शुरुआत में आप 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स तक का लेवरेज लेके देखिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप एक बार पैसा बना लेते हैं, उसके बाद आप कम पैसे के साथ ज़्यादा लेवरेज लेके भी काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना कैसे है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, पहले उन क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, जो शुरू में भी मैंने आपको कहा था, 30% टैक्स का क्या सीन है? या हमने तो सुना है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेड करना होता है तो वहां पर 30% टैक्स देना होता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल पे ना क्रिप्टो करेंसी की बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं तो वहां पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता, और अगर आप गंवा रहे हैं तो वो भी सेट ऑफ नहीं होता। लेकिन यहां पर मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, और उसी जगह पे हम ट्रेड करेंगे जहां पर ये सॉल्यूशन एप्लीकेबल होता है। और वो सॉल्यूशन ये है कि देखिए, ये जो 30% टैक्स है, ये उस केस में आप पे अप्लाई होता है जहां पर आप क्रिप्टो को बाय करते हैं और आप क्रिप्टो को ही बाय करने के साथ साथ सेल करते हैं। यानी अगर आप किसी क्रिप्टो को बाय करके उसको सेल करते हैं, तब आपको ये जो 30% टैक्स है ये देना होता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करें या क्रिप्टो के ऑप्शंस में ट्रेड करें, तब तो कोई टैक्स बनता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्टली उस क्रिप्टो को नहीं खरीद रहे हो, आप उसके फ्यूचर्स को खरीद रहे हो, आप उसके ऑप्शन को खरीद रहे हो। और ये क्या होता है? ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी बेसिकली आप तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल कर रहे हो, तो आपके ऊपर तो ये टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होता। और यही वो तरीका है जिसकी वजह से हम क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, और हमारे ऊपर ये जो 30% का टैक्स है ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है क्रिप्टो के, और वही तो हम करना भी चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में भी तो हम एफएनओ ही करना चाहते थे। तो अब आपको समझ आ गया है कि क्यों ये 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप क्रिप्टो बाय एंड सेल नहीं कर रहे हो, आप उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बाय एंड सेल कर रहे हो, जिस वजह से ये टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और इस केस में अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो वो जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो नॉर्मल इनकम टैक्स आपको अपना भरना होता है, जो इनकम आपने कमाई है, वही टैक्स आपको यहां पर भी भरना पड़ेगा। दूसरा सवाल जो आपके माइंड में चल रहा होगा वो ये है कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, इलीगल है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है इंडिया में कि ये इलीगल है। इवन थोड़े दिन पहले ऐसी अफवाह फैल रही थी कि क्रिप्टो के ऊपर गिफ्ट सिटी में एक रेगुलेशन लाया जाना है, लेकिन उसको भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी रेगुलेशन, ऐसे कोई भी रूल्स क्रिप्टो के ऊपर गिफ्ट सिटी में या कहीं पर भी इंडिया में नहीं बन रहे हैं। और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको रेगुलेट किया जा रहा है, लेकिन ये इलीगल भी नहीं है। कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि क्रिप्टो में ट्रेड करना इलीगल है।
यानी आप इंडिया में रहकर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। और इवन अब जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहता हूं, लेकिन मैं ट्रेड कहां पे करूं, कौन सा ऐप इसके लिए सबसे सही है? तो देखिए, मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से जिस ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए आज के टाइम पर इंडिया में जो सबसे बेस्ट ऐप है वो है डेल्टा एक्सचेंज। मैं खुद भी उसको यूज़ कर रहा हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। अगर किसी चीज़ को खुद यूज़ नहीं करता तो आपको कभी नहीं बताता। तो डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा ऐप है जो इंडिया में लीगल है, क्योंकि इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है FIU का, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसका इंडिया में इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम मैंने आपको बताया, डेल्टा एक्सचेंज। तो ये ऐप इंडिया में लीगल है और इसमें आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और वो ट्रेड करना कैसे है, अकाउंट कैसे खोलना है, ये सब कुछ अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा। तो इस ऐप में ट्रेडिंग की जा सकती है। और इवन हमने इस कंपनी के साथ पार्टनर किया है, जिसमें हमारे यूजर्स को 10% का डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज के ऊपर। तो अगर आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर आपको 10% कम ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो वहां से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, 15-20 मिनट में यहां पर अकाउंट खुल जाता है। आप रात के चाहे 2 बजे भी खोलोगे तो 15-20 मिनट में खुल जाएगा। तो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज से बेटर प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला है, और कोई भी आपको कहेगा कि इससे बेटर प्लेटफॉर्म आज के टाइम पर इंडिया में नहीं है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहीं से अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको 10% कम ब्रोकरेज लगेगी। अब अकाउंट खुलवाना कैसे है, ट्रेड कैसे करना है, इसके बारे में प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो अगर आप अपना क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, बिटकॉइन के, इथेरियम के, और इसके अलावा बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसी है सब में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको साइन अप का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप अगर हमारे लिंक से गए हैं तो हमारा रेफरल कोड ऑलरेडी लग गया है। इवन आप यहां पर देख भी सकते हैं कि 10% कम लगेगा, ट्रेडिंग फीस ऊपर दिखाई भी दे रहा है। तो अब जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। आप अपनी ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली गूगल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप गूगल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जिस ईमेल आईडी से आप साइन अप करना चाहते हैं आप अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप ईमेल आईडी पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको अपनी आईडी को वेरीफाई करना होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपने गेट वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है और यहां पर वेरीफाई होने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। पहला आपका फोन नंबर, तो फोन नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए। दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका पैन कार्ड। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है ये आप डिजी लॉकर से वेरीफाई कर सकते हैं। और लास्ट में आपको अपना सेल्फी वेरिफिकेशन करना होता है, जैसा कि डीमैट अकाउंट में भी आपको करना ही पड़ता है। और इवन कहीं भी ट्रेड करोगे अगर वो जेन्युइन है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो जब ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप सेल्फी ले लेते हैं, अपना पैन कार्ड अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहां पर दिखाई देगा KYC वेरिफिकेशन सबमिटेड। और इसके सिर्फ 15 से 20 सेकंड या हार्डली 1 मिनट में आपका जो अकाउंट होगा वो, अगर आपने सारी सही डिटेल्स डाली होगी, तो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट डालना होता है, जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे ऐड एंड विड्रॉ करेंगे। ये भी आपकी सिक्योरिटी के लिए ही किया गया है, ताकि आपके अलावा कोई और आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ ना कर पाए। तो आपने अपना बैंक अकाउंट भी यहां पे ऐड कर लेना है और अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब ट्रेड कैसे करना है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो देखिए, ट्रेड करने के लिए हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप मोबाइल में डेल्टा एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप जरूर कर लेना, क्योंकि वहां से ट्रेड करना आसान होता है। बाकी मुझे क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको लैपटॉप में या आप अपने पीसी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो समझा रहा हूं। बाकी ऑप्शन जो होते हैं वो बिल्कुल सारे सेम जगह पे हैं, तो इसको समझ जाओगे तो फोन में भी ट्रेड आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए, अभी आपको ये जो प्लेटफॉर्म है ये देख के बड़ा शायद खतरनाक लग रहा होगा। तो अगर कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म आपको डरावना लग रहा है, तो क्योंकि डार्क मोड में मुझे लगता है कि बिगिनर को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए आप क्या कर लेते हैं, इसको लाइट मोड कर लेते हैं। तो यहां से हमने लाइट मोड कर लिया है। अब थोड़ा समझना आसान लगने लगता है, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। तो ये है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। फोन में भी आपको सारे ऑप्शन सेम जगह पे मिलते हैं, तो हम यहीं पर समझते हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो देखिए, अकाउंट हमारा बन चुका है। नहीं बना है तो डिस्क्रिप्शन से आप अपना अकाउंट खोल लीजिएगा। यहां पर मैंने अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल रहा है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे आप मार्केट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी मार्केट क्या चल रहा है वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि अभी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, बिटकॉइन परपेचुअल यहां पे दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से समझा के जाऊंगा, ऐसे जल्दीबाजी में मैं कुछ नहीं करूंगा। तो
आपको ऊपर मार्केट पे हमने क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्यूचर सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस ऐप में कोई भी स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती है, मतलब आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली बिटकॉइन को सेल नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से आपका यहाँ पर टीडीएस भी नहीं कटता है, जो कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका टीडीएस कटता, इवन आपको 30% टैक्स देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको नहीं चाहिए कि आपका टीडीएस कटे, टैक्स कटे, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो वो सब कैसे देख सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेनली दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं और इसके अलावा आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। आपको ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन चेन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर्स करना आसान इसलिए है क्योंकि आपको 100 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो चार्ट है ये BTC का चार्ट है। अब इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है, पिछले 24 घंटे में जो प्राइस है वो बढ़ी है या घटी है। यहाँ पर टुडे का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मार्केट ओपन और क्लोज नहीं होता है, 24 घंटे चलता है। तो पिछले 24 घंटे में जो BTC है वो घटा है 1.26%। वॉल्यूम क्या रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उसने हाई कितना बनाया था 96,500 का, लो कितना बनाया था 92,485 का। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्टॉक मार्केट से अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखो पिछले 24 घंटे में 3,000 या शायद 4,000 पॉइंट का अप एंड डाउन है। 92,000 लो था, 96,000 का हाई था, यानी 4,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पैसा भी ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे होता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपने बहुत लंबे ट्रेड नहीं लेने हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे हम फ्यूचर्स में आ गए हैं तो यहाँ पर हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे बिटकॉइन और USD का है, इथेरियम और USD का कॉन्ट्रैक्ट है। और इस जगह पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वो है बिटकॉइन परपेचुअल 200x, इथेरियम परपेचुअल 100x। अब ये 200x 100x क्या है और ये बिटकॉइन परपेचुअल क्या है? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी होती है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वहाँ पर भी एक एक्सपायरी होती है। लेकिन यह है बिटकॉइन परपेचुअल, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप आज खरीदो, चाहे आप 2 साल बाद बेचो, 4 साल बाद बेचो, या फिर आप 2 मिनट बाद बेचो, ये आपके ऊपर है। और उस केस में आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल रहा है। मतलब 1,000 रुपए आप अपनी जेब से लगा के 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। मान लो आप 1,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो और आपको लेवरेज मिल रखा है 200 टाइम्स तक का, तो आपको प्रॉफिट तो कितना भी हो सकता है, लेकिन लॉस आपने जितना पैसा ट्रेड में लगाया है उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट वो लॉस बहुत फास्ट हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हो सकता है आप 5,000 लगा रहे हैं लेकिन आपने बड़ा लेवरेज ले लिया तो सारा पैसा एक बारी में आपका गेम ओवर हो जाए। तो अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिटकॉइन परपेचुअल। अब इसमें एक बार ना ट्रेड लेके देखते हैं, तभी चीज़ें आसान होगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पिछले 24 घंटे में मार्केट गिरा है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, तो प्रॉफिट नुकसान पे फोकस मत करना, समझने पे फोकस करना। और एक और चीज़ है, अगर आपको ट्रेड लेना तो पहले पैसे ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर ऐड फंड पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि इंडियन रुपीज़ में पैसा ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐड तो आप इंडियन रुपीज़ में करेंगे, मान लीजिए मैं 10,000 रुपये या 12,000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ तो आप इंडियन रुपीस में पैसे ऐड कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे होते हैं वो 85 रुपीस के रेट पे डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब डॉलर का रेट चाहे कुछ भी चल रहा हो, वो 85 रुपीस के रेट पे डॉलर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको 8,500 रुपए ऐड करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं 8,500 ऐड करूंगा तो मेरे क्या होंगे, देखिए 19,000 रुपए यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हैं, मैं 8,500 ऐड कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको डॉलर की टर्म्स में दिखाऊंगा तो $235 से हैं। तो अब अगर मैं इस पे 8,500 रुपए ऐड करूंगा तो यहां पर सीधा सीधा $100 बढ़ जाएंगे, जो कि मैं आपको फंड ऐड करके दिखाई देता हूं। तो मैंने 8,500 सेलेक्ट कर रखा है, मैंने पे नाउ पे क्लिक किया तो अब मेरे पास यहां पे UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। तो मैं अपने UPI से यहां पे 8,500 रुपये की पेमेंट कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, ये मैंने पेमेंट की है। यहाँ से मेरी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आई हैव पेड में। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो वेरिफिकेशन लिखा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $100 ऐड हो चुके हैं। पहले $235 थे, अब $335 हो चुके हैं।
अब जब मैं इसको विड्रॉ करूंगा तो वो भी 85 के ही रेट पे होगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है, आपका पैसा ऊपर नीचे नहीं होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात मुझे इस प्लेटफॉर्म की लगी है। तो हमने यहाँ पर पैसे पहले भी थे, थोड़े और ऐड कर दिए हैं। अब लेते हैं ट्रेड। तो ट्रेड लेने के लिए हम चले जाते हैं मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद आप ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर तो वीडियो बना ही रखी है। अगर आप चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम एक डिटेल कोर्स बनाएं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम एक फ्री कोर्स बना के 1 घंटे का हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे, बस उसके लिए 1500 कमेंट तो कम से कम कर ही देना। तो अब हम लेते हैं ट्रेड। तो मैंने बिटकॉइन परपेचुअल पे क्लिक कर दिया। अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप इस ट्रेड में बाइंग करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको बताया कि आप क्योंकि बीटीसी में कर रहे हैं यानी बिटकॉइन में कर रहे हैं तो आप अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। लेकिन हमें लेना इतना ज्यादा लेवरेज नहीं है, तो हम 25 टाइम्स तक का ही लेवरेज लेंगे। अब देखिए हमारे फंड में 28,000 रुपए पड़े हुए हैं, $335। तो क्या आप चाहते हैं कि सारा पैसा एक ट्रेड में लगा दें? देखिए अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है तो आपको पता है कि सारी कैपिटल एक ट्रेड में कभी नहीं लगानी होती है। आप ज्यादा से ज्यादा आपकी जो कैपिटल है उसका 10 से 20% ही एक ट्रेड में लगाना चाहिए। तो हम फिलहाल, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है और यहाँ पे अभी सिर्फ 28,000 रुपीज है, इसलिए मैं 25% कैपिटल लगा रहा हूं और उस पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं 25 गुना का लेवरेज ले रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है, हमें सीधा बाय पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम बाय पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे मेरी जो पोजीशन है वो ओपन हो चुकी है। और इस पोजीशन में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए ये है मेरा पीएनएल, जिसमें $0.09 का मुझे प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैंने आपके सामने ही ये ट्रेड लिया है आपको दिखाने के लिए, जिसमें 21 स्लॉट मेरे पास आए हैं और इसमें हमने अभी बाइंग कर रखी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे इस ट्रेड में 0.23% का लॉस चल रहा है, 0.39% का लॉस चल रहा है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरह ही आपने लेना है। मैं मेन चीज आपको क्या दिखाना चाहता हूं, अब देखिए मैंने बाइंग कर लिया है। क्या मेरे ऊपर कोई यहाँ पर लिमिट है कि मुझे अभी बेचना है, 10 मिनट बाद बेचना है, 1 घंटे बाद बेचना है? ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि मैंने परपेचुअल बाई किया है। मैं चाहूं तो इसे 10 दिन रख सकता हूं, 20 दिन रख सकता हूं और ऊपर से मुझे 25 गुना का लेवरेज भी मिल रखा है। लेकिन देखिए अगर प्राइस बढ़ रही है तब तो मैं रख सकता हूं, लेकिन अगर प्राइस गिर रही है तो मैंने तो अपनी जेब से, आपको पता है 28,000 रुपए थे, उसका 25% कितना होता है, लगभग 7,000 रुपए। मेरी जेब से तो सिर्फ 7,000 रुपए ही लग रखा है ना। तो इस केस में तो अगर प्राइस गिरती है तो मुझे तो 7,000 से ज्यादा लॉस होगा, तो फिर कैसे वो रिकवर होगा? इसलिए यहां पर एक लिमिट होती है, जिस लिमिट से नीचे अगर प्राइस जाती है तो उस केस में आपकी जो पोजीशन होगी वो कट हो जाएगी, क्योंकि हमने यहां पर 25 टाइम्स तक का मार्जिन ले रखा है। तो अब इस केस में वो लिमिट क्या है वो देखिए आप, हमने एंट्री ली है 94,000 में और वो ऑटो सेल कब होगा, जब प्राइस जो होगी वो 90,599 चली जाएगी। मतलब हमारे पास 4,000 पॉइंट्स हैं। तो 4,000 पॉइंट तो बहुत बड़ा गैप है, जो कि इतनी जल्दी ऊपर नीचे नहीं होगा कि आपको एकदम से अपनी पोजीशन लेके भागना पड़े, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कोई बड़ा मार्केट में न्यूज ना आ जाए। तो क्रिप्टो में एक और चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर न्यूज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपके सामने ट्रेड लिया है, अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, अभी फिर से लॉस दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ट्रेड इस तरीके से लिया जाता है। अब यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका स्टॉप लॉस। तो यहां पर ऑप्शन है, आप इधर से अपने लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि ट्रेड कैसे लेना है। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया है और उसके बाद अभी इस ट्रेड को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमारे लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम उसके लिए एनालिसिस कैसे करेंगे। तो देखिए अगर आपको यह सीखना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें समझाई हैं, बट कुछ चीजें मैं आपको यहां पर भी समझा देता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ी है। जैसे ये एक पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है, यहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है, यहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन खींच दूं, तो जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पर आती है तो या तो इसके बाद ऊपर बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि यहां से प्राइस गिर सकती है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया था उसके बाद प्राइस अच्छी खासी नीचे गिरी थी। इसी तरीके से रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद प्राइस नीचे आती है। तो देखिए ये एक पॉइंट है, प्राइस बढ़ रही थी, यहां पर आने के बाद नीचे आई। फिर ये एक ऐसा पॉइंट आया जहां तक प्राइस बढ़ी बट उसके बाद नीचे आई। फिर ये एक ऐसा पॉइंट आया जहां तक प्राइस बढ़ी और उसके बाद नीचे आई। तो अगर मैं इससे लगते हुए एक लाइन खींच दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर यहां से प्राइस ऊपर जाती
और इस लेवल पे आती तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। लेकिन अगर प्राइस किसी भी बार इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती तो यहाँ से प्राइस तेजी से बढ़ सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ जो कि आपने देखा यहाँ पर। तो एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ये होता है। ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होता है, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था। तो ऐसे पॉइंट आपको हॉरिजॉन्टली देखने हैं जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस से ऊपर बढ़ जा रही है। तो देखिए ये पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस बढ़ी है, ये है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है। लेकिन अगर हम इस जगह पे देखें तो प्राइस इस जगह पे बार बार सपोर्ट ले रही थी, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट था और ये एक ऐसा पॉइंट था और ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर जाने के बाद प्राइस नीचे आई थी, और ये तीनों जो पॉइंट है वो एक लाइन में है। तो अगर मैं इससे लगते हुए एक लाइन खींच दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस या हमारा हो जाएगा सपोर्ट। तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर प्राइस और नीचे आ सकती है, और अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो और ऊपर जा सकती है। तो ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं चार्ट से हटाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस अभी इस लेवल पे पहुंची हुई है और हमें लगभग $1.5 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरीके से आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि देखिए जब आप मार्जिन ले रहे हैं तो वहां पर आपकी जो ब्रोकरेज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको अप टू 25 टाइम्स 100 टाइम्स तक का मार्जिन भी मिल रहा है। तो अगर आप बहुत कम कैपिटल के साथ ट्रेड करेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने होंगे। अगर छोटे पॉइंट कैप्चर करेंगे तो फिर ब्रोकरेज ही ज्यादा देनी पड़ जाएगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे करना है, और मेरे अकॉर्डिंग एक बार आपको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया है, वहां से अपना अकाउंट जरूर खुलवा लेना और उसके बाद एक आध ट्रेड लेके देखना कि किस तरीके से ये चीज काम कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल्ड फुल कोर्स बनाएं बिल्कुल फ्री में, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो फिर हम इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।